Hello everyone, I am Neelam, SRP Nupa, SRG Merit. I am having this video before you about leadership. So friends, first of all, we must know who is a leader and what is a leadership. I would like to refer the lines of Peter Drucker before starting my topic. As Peter Drucker has referred, that leadership is not about only making the speeches or being liked. Leadership is defined by the results, not attributes. It means the person who is just only giving the speeches, it is not a leader. कि सिर्फ भाषण देना, स्पीच देना, इसी को हम लीडरशिप नहीं कहते, या किसी और के द्वारा हमारे व्यक्तित्व को पसंद करना, वो भी लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप से तात्पर्य ये होता है कि लीडरशिप हमेशा परिणाम पर आधारित होती है, कि कोई व्यक्ति अगर इनिशिएट लेकर किसी कार्य को करने की पहल करता है और वो अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाता है, तभी हम कह सकते हैं कि उसकी लीडरशिप प्रभावशाली है। कि यदि हमने लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया, हमने योजना भी बना ली, हमने उसको इनिशिएट भी कर दिया, हमने उसके लिए पहल भी कर दी, लेकिन हम अपने लक्ष्य को बीच में ही छोड़ गए, तो वी आर नॉट अ लीडर। तो अब बात आती है कि ऐसा कौन व्यक्ति लीडर है, या हम किसको लीडरशिप के पूरे पर्सपेक्ट में देखें कि हम किस प्रकार से किस नेतृत्व की भावना को या किस ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व को लीडर की संज्ञा दें, नेतृत्वकर्ता की संज्ञा दें। तो इससे पहले यहाँ हम बात करना चाहेंगे कि जैसे हम अगर लीडर का नाम ले तो हमारी आंखों के सामने छवि आती है राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं की, लेकिन केवल राजनीतिक नेतृत्वकर्ता ही लीडर नहीं होते। लीडर हर वो व्यक्ति है जो अपने स्वयं के अंदर एक पैशन रखता है, जो हमेशा आगे बढ़कर कार्य करने की लालसा रखता है, जो सबको सपोर्ट देता है। ही इज ओनली द लीडर। तो यहां हम कह सकते हैं कि लीडर दो प्रकार के होते हैं, लीडर इन पावर एंड लीडर इन एक्शन। लीडर इन पावर के एग्जाम्पल्स भी हम बहुत देखते हैं कि हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं, या हमारे अधिकारी गण सदैव कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, या हमारा पूरा सिस्टम किस प्रकार से कुछ नवीन करना चाहता है इस समाज के लिए। तो वो हो गए लीडर एज अ पावर। उनके पास अथॉरिटी होती है, उन्हें संविधान की ओर से अधिकार प्रदत्त होते हैं, तो वो लीडर इन पावर हो गए। लेकिन कुछ लीडर ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी पावर के, बिना किसी सपोर्ट के स्वयं ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दो पंक्तियां हैं, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। कि अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है तब भी तुम आगे बढ़ो तो जाहिर सी बात है एक ना एक समय पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे कि लीडर इन पावर। अब हम बात करेंगे लीडर इन एक्शन, कि वास्तव में कर्म प्रधान नेतृत्वकर्ता कौन होता है। तो यहाँ हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि माझी, दशरथ माझी का, कि किस प्रकार से दशरथ माझी को किसी ने उस पहाड़ का सीना चीरकर सड़क बनाने का कार्य नहीं दिया, किसी ने उसे यह उद्देश्य नहीं दिया, परंतु स्वयं उसने उस चीज का इनिशिएटिव लिया और स्वयं उसने उस पहाड़ का सीना चीरकर वहां पर सड़क मार्ग बना दिया। और उसका उद्देश्य क्या था? जन सामान्य का कल्याण करना, यानी उसमें उसका अपना स्वार्थ नहीं था। तो लीडरशिप की दूसरी जो मेन बात है, क्वालिटी क्या है? फर्स्ट, कि इनिशिएटिव लेना, किसी कार्य को शुरुआत करने की या पहल करना, और दूसरी चीज क्या है? अपने किसी स्वार्थ के बिना उस कार्य को सिद्ध करना। तो यहाँ अगर हम बात करें, धीरे धीरे और आगे बढ़ें, तो कुछ ऐसे गुण निकल कर आते हैं जो हम सभी आशा करते हैं कि किसी नेतृत्वकर्ता में होने चाहिए। तो यहाँ कुछ और भी उदाहरण हमारे समक्ष हो सकते हैं कि यदि हम बात करें तो एक नेता वह है जो हमारे विद्यालय को भी चलाता है, यानी हमारा विद्यालय प्रमुख। तो लीडरशिप विभिन्न अवधारणाओं में होती है, वो प्रत्येक कार्य में होती है।
वो हमारे घर से, हमारे जन्म से आरंभ होती है। और हम जिसकी प्रभुता को स्वीकार कर लेते हैं, हम उसके नेतृत्व को भी स्वीकार कर लेते हैं। परंतु ये प्रभुता एक समय तक ही हम स्वीकार कर पाते हैं। अगर हमें कहीं अपने अधिकारों का हनन होता प्रतीत होता है तो स्वयं हमारे अंदर विद्रोह की भावना आ जाती है। और जब विद्रोह की भावना आती है तभी जन्म लेता है एक नया नेतृत्व कर्ता, कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ें और किस प्रकार से आगे बढ़कर स्वयं के हित को साधते हुए, साथ में रखते हुए और साथ ही साथ पूरे समाज के लिए एक पूरा ऐसा विजन बना लेते हैं जिस विजन में सभी के कल्याण की बात समाई होती है। तो यहाँ हमने बात की कि लीडर इन पावर, लीडर इन एक्शन, और अब हम बात कर रहे हैं विजन, कि एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि उसका जो विजन है, उसका जो विस्तार है वो असीमित हो। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल अगर लिया जाए, ही सेड कि उन्होंने कहा था कि जो बाज हैं वो वर्षा की परवाह नहीं करते, वो वर्षा से डरकर नहीं रहते बल्कि वो बादलों के ऊपर उड़ते हैं। अर्थात जो लीडर होते हैं वो किसी चुनौती से नहीं घबराते, वो किसी विपत्ति से नहीं घबराते, वो किसी बाधा से नहीं घबराते, अपितु वो आगे बढ़कर उन बाधाओं का सामना करते हैं, स्वयं भी सुरक्षित रहते हैं और अपने आसपास जितने व्यक्ति हैं, जितना समूह है, उन सबको भी सुरक्षित रखते हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे अगर हम बात करें तो हमारा जो विद्यालय है उसमें भी बहुत चुनौतियां आती हैं, बहुत विरोध होता है, बहुत सारे ऐसे बाधाएं आ जाती हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो हमारी कम्युनिटी से संबंधित हो, कि एक विद्यालय प्रमुख के समक्ष भी बहुत चुनौती आ जाती है कि किस प्रकार से वो अपने पूरे स्टाफ के साथ, अपने एसएमसी मेंबर्स के साथ और अपने पूरे जो गांव है उसके साथ, इन सबके साथ धीरे धीरे सहयोग करते हुए कैसे प्रशासनिक कार्यों को करें और साथ ही साथ अपना जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों का विकास करना, अपने टीचर्स को भी ब्लूम अप करना, उस कार्य को कर सके। इस कार्य को करने में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, इसके बारे में और अगली वीडियो में परिचर्चा करेंगे। यहाँ बात आती है कि हम किस प्रकार से अपने शैक्षिक उद्देश्यों को पूर्ण करें, कैसे अपने विजन को और डेवलप करें। तो विजन को कैसे डेवलप करेंगे, इस चीज का हम तथ्य तब देखेंगे जब हम स्वयं के विकास की अवधारणाओं के बारे में सोचेंगे। तो स्वयं का विकास ये बहुत ही विस्तारित एक पूरी एस्पेक्ट है, अवधारणा है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज लीडर क्या होता है, लीडर कितने प्रकार का होता है, लीडर में कौन कौन से गुण होते हैं, हम इन पर परिचर्चा कर रहे हैं। तो लीडरशिप के हमने गुणों की बात की कि वो पहल करने वाला होना चाहिए, वो साहसी होना चाहिए कि वो अपने सामने बाधाओं को देखकर घबराए ना, उसका विजन बहुत विस्तारित होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने की भावना उसके अंदर होनी चाहिए और उसके अंदर वाक्पटुता भी होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ वो कुशल प्रबंधक भी हो, कुशल प्रशासक भी हो और सबसे बड़ी बात कि वो एक अच्छा शिक्षक हो, वो एक प्रेरणादायी व्यक्ति हो, उसका व्यक्तित्व, उसका प्रभाव मंडल इतना ओजस्वी हो कि उसके आसपास जितने व्यक्ति हैं, जो समूह है, जो बच्चे हैं, जो अध्यापक हैं, वो स्वयं ही उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़कर कार्य करने के बारे में सोचें। तो एक शिक्षक किस प्रकार से नेतृत्वकर्ता के रूप में परिणत हो सकता है, इसको हम देखेंगे धीरे धीरे कार्य प्रणाली के आधार पर। आज की इस वीडियो में इतना ही, और एक बार पुनः आप सभी के समक्ष कि हु इज अ लीडर। A leader is a person who has the feeling of equity for everyone, who has developed empathy in him, and every time he is ready to help everyone at any time, with having a pious goal and always be ready to direct and motivate everyone. एक लीडर वह व्यक्ति है जो वास्तव में सदैव तैयार रहता है पहल करने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए, सबको सहयोग देने के लिए, अपनी न्यायप्रियता के साथ, अपनी वाक्पटुता के साथ वो अपने पूरे संघ को, पूरे समूह को, पूरे समाज को, पूरे विद्यालय को, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने की क्षमता रखता हो। तो नेतृत्वकर्ता पर और लीडरशिप पर
और कड़ी चर्चा करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।